हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वीएफडी के साथ में बाईपास स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। मैं उस वीडियो का कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि आप लोगों के काफी सारे डाउट्स थे कि सर जब वीएफडी चालू होगा तो उस केस में तो यहाँ पे मोटर के सिर्फ U1, V1 और W1 पे ही सप्लाई जा रही है, ठीक है। U2, V2 और W2 पे तो सप्लाई जाएगी नहीं क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर तो हमारा ऑफ होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जब हमारा वीएफडी ऑन होता है ना, उस केस में सिर्फ ये दो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होते। जब वीएफडी ऑन होता है तो वीएफडी विद बाईपास स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि इनके साथ में डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर भी ऑन होता है। जब डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर भी ऑन होता है तो उस केस में आपका U2, V2 और W2 इन कॉइल्स पे भी सप्लाई आती है वीएफडी के थ्रू, ठीक है। बाकी जब हम लोग इसकी अभी आगे कंट्रोलिंग समझेंगे तो आप लोगों का जो ये डाउट था वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस अगर आप लोग इनके कोर्सेज करना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप लोग व्हाट्सएप करके कोर्सेज के डिटेल्स ले सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें इसकी कंट्रोलिंग की कि भाई हम लोग वीएफडी विद बाईपास स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे ये वीएफडी के दो कॉन्टैक्टर हैं, एक है वीएफडी इनपुट और एक वीएफडी आउटपुट के लिए। ये टाइमर है। ये स्टार डेल्टा के तीन कॉन्टैक्टर हैं, मैन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार का कॉन्टैक्टर। डबल पोल का एमसीवी यहाँ पे लगा रखा है कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ पे एक ये रोटरी स्विच दिया हुआ है जिससे आप लोग स्टार डेल्टा या वीएफडी में इसको आप लोग कन्वर्ट करोगे, या फिर आप लोग यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच भी यूज कर सकते हो। ये ओवरलोड रिले है, एनसी पुश बटन और एनओ पुश बटन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं अपने 2 पोल की एमसीवी को। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सभी कॉन्टैक्टर और टाइमर को हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, ओके। ये हमारा न्यूट्रल है और ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे फेस। तो न्यूट्रल मैंने क्या काम किया, वीएफडी इनपुट के A2, इसके भी A2, सभी जितने भी यहाँ पे कॉन्टैक्टर और टाइमर है इनके A2 पे मैंने न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने लाइन लिया। लाइन लेने के बाद जो मेरा सिलेक्टर स्विच या फिर रोटरी स्विच है इसके कॉमन पे हम लोगों ने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग करेंगे। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग करने के लिए अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे जो स्टार डेल्टा वाला कॉन्टैक्ट है यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे और जो वीएफडी इनपुट है इसकी एनसी पे कनेक्ट करेंगे। इसकी एनसी से आउटपुट से हम लोग वायर लेंगे और दूसरा वाला कॉन्टैक्टर जो वीएफडी के आउटपुट वाला कॉन्टैक्टर था इसकी एनसी पे लगाएंगे और यहां से हम लोग एनसी की दूसरी साइड से हम लोग वायर लेकर के हम लोग अपने ओवरलोड रिले के एनसी पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे हमने वीएफडी इनपुट और वीएफडी आउटपुट दोनों को ही सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मतलब इन दोनों की एनसी को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से ना इंटरलॉकिंग हो जाएगी। अब इंटरलॉकिंग कैसे होगी, जब आपका वीएफडी ऑन होगा उस टाइम पे आपका स्टार डेल्टा ऑन नहीं होगा, जब आपका स्टार डेल्टा ऑन होगा उस टाइम पे आपका वीएफडी ऑन नहीं होगा। अब इसकी भी हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। तो यहाँ पे एनसी पे आ गया। अब यहाँ पे 96 से हम लोग इसको लेंगे, एनसी पुश बटन के इनपुट पे देंगे, एनसी पुश बटन के आउटपुट से वायर लेंगे, एनओ पुश बटन के इनपुट पे देंगे और एनओ पुश बटन के आउटपुट से वायर लेकर के हम लोग सीधा टाइमर के A1 पे दे देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहां से एक वायर लेंगे और उसको हम लोग मैन कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर देंगे और यहीं से हम लोग एक लूप बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा कॉन्टैक्टर का एनओ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एनओ पॉइंट होगा और उसके बाद इसके आउटपुट से हम लोग वायर लेकर के हम लोग यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर को होल्ड कर देंगे। ये हमने मैन कॉन्टैक्टर को यहाँ पे होल्ड कर दिया, ठीक है। होल्ड कर दिया तो टाइमर पे भी हमारी कंटिन्यू सप्लाई रहेगी। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग टाइमर के 16 नंबर वाले टर्मिनल से, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक लूप बना दिया, A1 से ही एक लूप बना दिया 15 पे। 15 जो है ये कॉमन टर्मिनल है, ठीक है, टाइमर का कॉमन टर्मिनल है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, 16 नंबर से हमने एक वायर लेनी है और डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के एनसी पे कनेक्ट करनी है, ठीक है।
और डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के एनसी के सामने वाला जो टर्मिनल होगा, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा, यहां से एक वायर लेकर के हमने स्टार पे देनी है। मतलब हम लोग अगर चाहते तो 16 नंबर से डायरेक्ट हम लोग स्टार वाले के A1 पे दे सकते थे, लेकिन यहां पर भी हम लोग इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। हम लोग पहले यहां से सप्लाई लेकर के हम डेल्टा वाले की एनसी पे दे रहे हैं, उसके आउटपुट से लेकर के फिर हम लोग स्टार के A1 पे दे रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है जब स्टार ऑन हो तो डेल्टा ऑन ना हो, जब डेल्टा ऑन हो तो स्टार ऑन ना हो। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो ये 18 नंबर वाला टर्मिनल है, ये 16 नंबर वाला जो टर्मिनल है वो इस टाइमर में स्टार का टर्मिनल है, और ये वाला जो टर्मिनल है वो डेल्टा के लिए है, क्योंकि ये टाइमर स्टार डेल्टा टाइमर है। ओके, अब 18 नंबर से एक वायर आएगी, वो जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है इसकी एनसी पे जाएगी और इसके आउटपुट से निकलेगी, और वो अब आपके डेल्टा के A1 पे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो काम करेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे इतना हम लोगों का हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग हम लोगों ने कर दी, और इतना हमको समझ में आ गया कि भाई जब मेरा VFD के दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ होंगे उसी कंडीशन में हमारा स्टार डेल्टा ऑन होगा, अदरवाइज स्टार डेल्टा ऑन नहीं होगा। अगर ये दोनों ऑन होंगे तो क्या होगा, ये NCB NO बन जाएगा, ये NCB NO बन जाएगा। तो उस केस में आप लोग ये पुश बटन प्रेस करोगे तब भी ये स्टार डेल्टा स्टार्टर आपका ऑन नहीं होगा। अब हम लोग VFD की कंट्रोलिंग करते हैं, मतलब कि VFD के लिए जो ये दो कॉन्टेक्टर हैं इनकी कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो VFD वाला यहाँ पे जो टर्मिनल होगा, यानी कि दूसरा टर्मिनल आपकी सिलेक्टर स्विच या फिर रोटरी स्विच जो भी आप लोग यूज कर रहे हो, यहां से हम लोग एक वायर लेंगे, उसको हम लोग कहां पे कनेक्ट करेंगे, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे मैन कॉन्टेक्टर की एनसी पे। ओके, मैन कॉन्टेक्टर की एनसी पे कनेक्ट करने के बाद यहां से हम लोग आउटपुट लेंगे और स्टार कॉन्टेक्टर की एनसी पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एनसी टर्मिनल होगा, और उसके बाद यहां से भी हम लोग, ये भी एनसी होगा, यहां से स्टार वाले के आउटपुट से हम लोग वायर लेंगे और उसको अब हम लोग VFD इनपुट और VFD आउटपुट, ये दो जो कॉन्टेक्टर है दोनों के A1 पे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में मैन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर दोनों की एनसी हम लोगों ने सीरीज में यूज की है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में मैन और स्टार ये दोनों ऑन अगर आपके होंगे तो उस केस में आपका VFD के दोनों कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों की एनसी जो है वो NO बन चुकी होगी। ठीक है, जब ये ऑफ होंगे तभी आपका VFD इनपुट और VFD आउटपुट के ये दो कॉन्टेक्टर जो है वो आपके ऑन होंगे। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग A1 या तो आप लोग VFD इनपुट या VFD आउटपुट दोनों में से किसी का भी यहाँ पे एक लूप बना सकते हो, और ये होगा आपका NO। ठीक है, ये NO टर्मिनल होगा। यहां से आप लोग क्या काम करोगे, यहां से एक लूप बना के NO पे दोगे और आउटपुट ले करके आप लोग क्या काम करोगे, सीधा डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के A1 पे कनेक्ट करोगे। ठीक है, यहां से लूप बना करके, ये देखो ये लूप है। ओके, यहां से बना करके सीधा डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर की A1 पे दोगे। इससे क्या होगा कि जब आपका VFD आउटपुट वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो उसके साथ में आपका डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पावर वाले कनेक्शन में कि अगर आपका VFD इनपुट VFD आउटपुट ये दो कॉन्टेक्टर ऑन होंगे तो उसके साथ में डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन होगा। अगर डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तो आपकी मोटर चलेगी नहीं, क्योंकि मोटर के सिर्फ 3 टर्मिनल पे ही सप्लाई जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लास्ट वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स का जो डाउट था कि सर VFD के केस में सिर्फ U1, V1 और W1 पे ही सप्लाई जा रही थी, तो अब आपका आई होप कि वो डाउट सॉल्व हो गया होगा। हालांकि मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स का डाउट था सबको मैंने रिप्लाई किया था, सबको मैंने बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, गाइज आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।